ओम सिद्धम। गाथा नंबर 47 में आचार्य महाराज ने कहा कि आत्मा को जब मोहिनी कर्म के 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करना होता है तब उसे 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं। ये 3 करण परिणाम अत्यंत विशुद्ध स्थिति में होते हैं, जिसके निमित्त से मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम होता है। या यूं मानो कि इन परिणामों के बिना ऐसी विशुद्धि नहीं बनती जिसके कारण कि वह इस प्रकार का कार्य संभव हो। इसलिए क्या करते हैं, इन परिणामों के माध्यम से ऐसी विशुद्धि लाई जाती है जिससे वे कर्म क्षय को प्राप्त हो या उपशम को प्राप्त हो, जिसके कारण भी मुनि महाराज उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी पर ऊपर बढ़ सकें। तो 3 शब्द हैं। सबसे पहला है अधः प्रवृत्तिकरण। अधः मतलब निचला स्तन, निचला स्तर। अधः मतलब नीचे। तो सबसे पहले जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं अधः प्रवृत्तिकरण या अधः करण। फिर इसके बाद जो परिणाम होते हैं उन्हें कहते हैं अपूर्व करण। नपूर्वः इति अपूर्वः। जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए ऐसे विशुद्ध परिणाम। ठीक। फिर इसके बाद होते हैं अनिर्वृत्तीकरण। निर्वृत्ति मतलब होता है चेंज और अनिर्वृत्ति मतलब अनचेंजेबल। जिन परिणामों में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें कहते हैं अनिर्वृत्तीकरण परिणाम। अब सबसे पहले हम देखते हैं अधः प्रवृत्तिकरण परिणाम क्या है। अधः प्रवृत्तिकरण परिणाम जहां समसमयवर्ती, समसमयवर्ती मतलब एक साथ वाले, एक ही समय वाले जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती अर्थात अलग समय वाले जीवों के परिणाम से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। उन्हें अधः प्रवृत्तिकरण कहते हैं। इन अधः प्रवृत्तिकरण परिणामों की अपेक्षा अप्रमत्त गुण स्थान का नाम, दूसरा नाम अधः करण भी है। ध्यान से। मुनि महाराज चाहे समान समयवर्ती हो और चाहे असमान समयवर्ती हो, मतलब एक ही समय पर जाने वाले हो या आगे पीछे जाने वाले हो, उनके परिणाम एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, माना कि 1 बजे 5 मुनि महाराजों ने विहार किया। अच्छी तरह समझना। उदाहरण, माना कि 1 बजे 5 मुनि राजों ने विहार किया। वे गति की अपेक्षा से आगे पीछे हो जाते हैं। उनमें से 2 मुनि महाराज थोड़े से आगे निकल गए, 2 मुनि महाराज थोड़े से पीछे हैं और 1 मुनि महाराज बीच में हैं। 1 मुनिराज तो सबसे आगे बढ़ गए तथा 3 मुनि महाराज पीछे रह गए तथा एक उन मुनिराज से भी पीछे रह गए। इस प्रकार 3 भेद हो गए। 1 मुनि महाराज सबसे आगे निकल गए, 3 मुनि महाराज बीच में हैं और 1 मुनि महाराज पीछे हो गए।
1:05 पर फिर 5 मुनिराजों ने विहार किया। ध्यान से समझना, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हैं समसमानवर्ती। समसमयवर्ती अर्थात एक ही साथ जिन्होंने विहार किया था, इसलिए ये तीनों कैसे हैं? समसमयवर्ती। ठीक है। लेकिन अब 1:05 पर मतलब जो विषम समयवर्ती हैं या असमय समयवर्ती समान समयवर्ती हैं, 1:05 पर फिर 5 मुनिराजों ने विहार किया। उनमें से एक की तीव्र गति होने पर वह 1 बजे निकले मुनि महाराजों में जो सबसे आगे थे उन तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन बीच में जो 3 मुनिराज निकले थे उनकी बराबरी कर लेते हैं। और एक जो पीछे वाले मुनि महाराज थे, 3 उनके साथ हो जाते हैं और एक मुनि महाराज उनसे भी पीछे रह जाते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। 5 मुनि महाराज 1 बजे विहार किए। उनमें से एक मुनि महाराज सबसे आगे, 3 मुनि महाराज बीच में और 1 मुनि महाराज पीछे। ठीक है। अब 1:05 पर फिर से 5 मुनिराजों ने विहार किया। उन 5 में से जो मुनि महाराज अच्छी तेज स्पीड वाले थे, ऐसे एक मुनि महाराज तो विहार करते हुए जो पहले 5 ने विहार किया था उनमें से जो 3 चल रहे थे उन 3 के साथ में हो गए। फिर उनके पीछे जो एक मुनि महाराज चल रहे थे, पिछले वालों में से 3 मुनि महाराज उनके बराबर हो गए और एक मुनि महाराज उनसे पीछे रह गए। ठीक है। अब क्या स्थिति बनी? ध्यान से देखना। सबसे आगे 1 मुनि महाराज, उनसे पीछे 4 मुनि महाराज, उनसे पीछे 4 मुनि महाराज और उनसे पीछे 1 मुनि महाराज, टोटल हुए 10 मुनि महाराज। इनमें से 5 का समय एक सा है और 5 का समय एक सा है। 1 बजे निकले थे और 1:05 पर निकले थे, उनकी समानता मिल गई। इसी प्रकार उन्होंने पहले अधःकरण को प्राप्त किया, उनकी विशुद्धि कम थी, और जिन्होंने बाद में अधःकरण को प्राप्त किया उनकी विशुद्धि अधिक थी। तो पहले वाले के बराबर हो जाएं, उनसे मिल जाएं, उसे अधःकरण कहते हैं। अधःप्रवृत्तकरण में क्या हुआ? समसमयवर्ती और असमय समानवर्ती जीवों के परिणाम एक से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो 1 बजे विहार किए थे वे उनके समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। 5 मुनि महाराज एक साथ विहार किए थे 1 बजे, लेकिन उनमें से एक सबसे आगे हैं, 3 बीच में हैं, 1 पीछे हैं। तो ये एक साथ विहार करने वाले भी समसमयवर्ती भी असमान हो सकते हैं। और विषम समयवर्ती अर्थात जिन्होंने दूसरे समय में विहार किया, वे दूसरे समय में विहार करने वाले मुनि महाराज इनके बराबर आ गए। तो इनके बराबर जो आ गए वे तो समान परिणाम वाले हो गए, और जो अभी पीछे हैं वे अभी असमान परिणाम वाले हैं। तो समसमयवर्ती भी समान हो सकते हैं और समसमयवर्ती भी असमान हो सकते हैं, और विषम समयवर्ती समान हो सकते हैं और विषम समयवर्ती असमान भी हो सकते हैं। अब इसको हम यहां क्यों, उदाहरण तो अलग प्रकार से है, करना क्या है? करना यह है कि वे मुनि महाराज जब ध्यान में लीन हुए तो उन्होंने अपनी विशुद्धि को बढ़ाया। तो जो मुनि महाराज 12 बजे ध्यान में बैठे तो 5 मुनि महाराज एक साथ ध्यान में बैठे। वे 5 मुनि महाराज अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहे थे और उन्हें विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट लगे, जिनमें एक मुनि महाराज तो 100 नंबर की विशुद्धि पे पहुंच गए, 3 मुनि महाराज 75 नंबर की विशुद्धि पर हैं और एक मुनि महाराज 50 नंबर की विशुद्धि पर हैं। इतने में ही 5 मुनि महाराज और ध्यान करने बैठे और भी 5 मुनि महाराज 1:05 पर ध्यान करने बैठे,
लेकिन उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी कि जितनी इनके 75 नंबर वाले 1 बजे वाले जो मुनि महाराज बैठे थे उनकी विशुद्धि थी 75%। इतनी विशुद्धि इनकी 1-5 पे ध्यान करने में बढ़ गई। तो ये पहुंच गए कहां? सीधे 75 नंबर पे। बाद वाले उनमें से ही 5 मुनि महाराज जो बैठे उनमें से 1 मुनि महाराज तो पहुंच गए 75 नंबर पे। 3 मुनि महाराज की विशुद्धि बढ़ी, लेकिन बढ़ी कहां तक? 50 नंबर तक। और तीसरे मुनि महाराज की बढ़ी 25 नंबर तक। तो अब 1 बजे वाले मुनि महाराज और 5 बजे वाले मुनिराज, दोनों मुनि महाराज एक दूसरे से जो 5 ये हैं ये समय समानवर्ती हो गए, ये असमय समानवर्ती हो गए। लेकिन जो 75 वाले हैं वे समान परिणामों वाले हो गए, और जो 25 और 75 वाले हैं वे असमान हो गए। तो एक ही साथ बैठने वाले भी अलग अलग हो गए। हाँ, ये परिणामों की अपनी विचित्रता है, तो इसी के बल पर मुक्ति होती है। हाँ, ध्यान करने साथ में मुनि महाराज बैठते हैं, लेकिन मोक्ष कौन जाएगा ये परिणाम डिसाइड करते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है पांडव मुनिराजों का। 5 पांडव मुनि महाराज ध्यान करने बराबर खड़े हैं, बराबर निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है, सब कुछ एक साथ होते हुए भी 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। तो ये इसका उदाहरण यही है कि उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ी कि कर्म का क्षय हो गया, और उनकी विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ पाई, सो वे सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। ठीक है, तो हमको इनसे क्या सीखना कि जितनी जितनी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना कार्य की सिद्धि होगी। इससे हमको, क्योंकि अब हमारे लिए तो उपयोगी क्या है, अब 7वें गुण स्थान से ऊपर तो किसी को जाना नहीं, तो ये सब हमारे लिए उपयोग में तो आने नहीं। हमारे उपयोग में इतना है कि हम बार बार अपनी विशुद्धि को चेक करें, अपने परिणामों को चेक करें कि हमारे परिणाम गिर तो नहीं रहे, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि आ रही है। अगर विशुद्धि गिर रही है तो वो कोई भी क्रिया है समसमयवर्ती हो चाहे असमय समानवर्ती हो। मतलब आप सोच रहे हैं कि हमने 10 उपवास कर लिए और इसने केवल 1 उपवास किया, हो सकता है आपके 10 उपवासों में जो विशुद्धि नहीं बढ़ी उसकी 1 उपवास में बढ़ जाए। मैं 25 साल का धर्मात्मा, 12 वर्षीय के 7 साल पढ़ लिए, जितनी विशुद्धि हमारी नहीं बढ़ी उतनी कोई पहले भाग को पढ़ते हुए दर्शन पाठ का अर्थ पढ़ते पढ़ते विशुद्धि बढ़ गई। तो हमारी विशुद्धि और उसकी विशुद्धि में कितना भी अंतर संभव है। तो हमको क्या करना, निरंतर अपनी विशुद्ध परिणामों को बढ़ाने में पुरुषार्थ करना है। ये परिणाम यही होते ऐसा नहीं, ये निचले स्थानों पर जब कोई जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आता है तब उसके भी ये परिणाम होते हैं, लेकिन सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर मुनि महाराज के लिए वे परिणाम बतलाए गए हैं जो मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में स्थित हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वे 7वें गुण स्थान में ही ध्यान की मुद्रा में जो शातिशय भाग है उसमें ही ये अधा प्रवत्तकरण नामक परिणाम को धारण करते हैं। ठीक है, अब भी मुनि महाराज जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अपूर्वकरण होता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो अनिर्वृत्तीकरण होता है। कैसे होता है तो उनको हम आगे समझेंगे। ओम सिद्धम।